मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ मुतलाशी में एक बार फिर आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। नमाज के उन्वान से जो मैंने एपिसोड बनाया है, अगर आप लोगों ने फ़जर की नमाज और ज़ुहर की नमाज से मुताल्लिक़ मेरा वीडियो ना देखा हो तो मैं गुजारिश करूँगा उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और उसी एपिसोड के तीसरे पार्ट को आज मैं आप लोगों के रूबरू लेकर आया हूँ, जिस उन्वान का नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज। तो चलें देर न करते हुए आगाज़ करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो कुरान करीम में आया है और कुछ रिवायात हदीस व तारीख़ से साबित। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम यूनुस की हिदायत के लिए उस कौम के बीच भेजा गया, मगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। तब हुक्म इलाही हुआ कि ऐ यूनुस, अपनी कौम को आगाह कर दो कि उस पर 3 दिन के अंदर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के बीच गए, उनमें मुनादी करा दी कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के अज़ाब के आने का हुक्म है। तब कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया और ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया गया। क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की निगरानी की जाए, देखा जाए कि वो रात बस्ती में गुजारते हैं या बस्ती से बाहर निकल जाते हैं। अगर तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर निकल जाते हैं, तब समझ लिया जाए कि हम पर अज़ाब इलाही का नुज़ूल होने वाला है। बहरकैफ बहुक्म खुदाबंदी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब में बस्ती से बाहर निकल गए। तमाम कौम चैन की नींद सोई। सुबह को जब कौम यूनुस ने आसमान की जानिब देखा तो देखा कि स्याह धुएं की शक्ल में और बादल की शक्ल में अज़ाब इलाही उनकी जानिब बढ़ता चला आ रहा है। अब तो कौम में आहोज़ारी का आलम हो गया। सबसे पहले उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना शुरू किया। जब वो न मिले तब इन लोगों ने करीब के ही एक मैदान में जमा होना शुरू किया, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जानवर भी था और तमाम लोग जो है उस
मैदान में इकट्ठा होना शुरू हुए और रो रो कर आहोजारी करके अल्लाह से इखलास नीयत के साथ दिल से मग़फ़िरत की दुआ करने लगे। अल्लाह को उनके इखलास नीयत के बिना पर अल्लाह जो गफ़ूरुर रहीम है रहम आया और अपनी अज़ाब को उठा लिया। इस बीच यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे अज़ाब इलाही के नमूदार होने का, तो इनको ये ख्याल गुज़रा कि अज़ाब, चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता नहीं था कि उनकी कौम इखलास नीयत के साथ दिल से अल्लाह से तौबा की है और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल करके अज़ाब उठा लिया है। जब इन्होंने देखा कि अज़ाब का कोई साहिबा नज़र न आ रहा है, तब इन्हें ख्याल गुज़रा कि मैं अपनी कौम में झूठा करार दिया जाऊंगा। अच्छा, उस कौम में ये कानून था कि जो भी झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता उसे कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई कि मुझे झूठा करार देकर मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर गुनाह से मासूम होते हैं। बहरहाल इसी उधेड़-बुन में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी सोच में गर्क होकर वो बस्ती से निकल जाने का इरादा करके आगे की तरफ चलने लगे। आगे की तरफ को बढ़े और चलते चलते बहरे रोम के किनारे तक पहुंच गए। वहाँ एक कश्ती लगी हुई देखा, वो भी उस कश्ती में सवार हो गए। हालांकि जो कश्तीबान था उसने भी पहचान लिया, कश्ती पर सवार लोगों ने भी पहचान लिया, ये तो पैगंबर इस्लाम है। बहरहाल कश्ती आगे बढ़ी और कश्ती चलते चलते बीच समंदर में रुक गई। अब वो कश्ती न आगे बढ़ती और न पीछे हटती। तब कश्तीबान ने मुनादी किया कि इस कश्ती में जो भी जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम हो, खुद से बता दे, जिसे मैं इस समंदर में डाल के बाकी के कश्ती सवार को बचा सकूं। क्योंकि देखा गया है कि जब कोई भागा हुआ गुलाम, कोई जालिम, कोई गुनाहगार जब इस कश्ती में सवार होता है तो ये कश्ती इसी तरह बीच समंदर में आकर रुक जाती है, न आगे जाती है और न पीछे को जाती है। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए और कहने लगे कि वो भागा हुआ ग़ुलाम गुनाहगार मैं हूँ, मगर इस बात पर कश्तीबान और कश्ती पर सवार लोगों को यकीन न हुआ, जिसके बाद कुर्रा अंदाज़ी की गई। कश्तीबान ने कुर्रा अंदाज़ी किया, बार बार कुर्रा अंदाज़ी होती और बार बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकलता।
जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि कश्तीबान कुछ न कर रहा है, तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद अपने कपड़े उतारे और समंदर में छलांग लगा दी। इतने में ही हुक्म रब्बानी हुआ समंदर की मछलियों को कि जल्दी जाओ, मेरे महबूब पानी में छलांग लगा चुके हैं, उनको निगल। एक बड़ी सी मछली समंदर को चीरती फाड़ती हुई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और उनको निगल गई। अब जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरा कि वो मर चुके हैं। जब उन्होंने अपने हाथ पैरों को हरकत दी तो उन्हें लगा कि नहीं, वो ज़िंदा है। इतने में ही वो खड़े हो गए, मछली के पेट में ही खड़े हो गए और नमाज अदा करना शुरू कर दिया और बार बार एक विर्द करते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ का विर्द बार बार दर्द दिल के साथ करते, जिसका तर्जुमा यह है कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, बेशक मैं कसूरवार हूँ। इस दर्द से इस दुआ का विर्द कर रहे थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनके इस दर्द भरी आवाज़ को सुनकर उनकी तौबा कबूल फरमाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि उस मछली ने उनको निगलने के बाद तकरीबन 40 दिन तक समंदर में गश्त करती रही, चलती फिरती रही। बाज़ मुफस्सिरीन ने 3 दिनों तक चलने फिरने का जिक्र किया है, यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में होने का जिक्र किया है। और चंद मुफस्सिरीन ने चंद सानिये के लिए, बहरहाल तकरीबन 3 दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे और इसी दर्द के साथ इस दुआ का विर्द करते रहे। तब हुक्म रब्बानी हुआ उस मछली को कि मेरी अमानत जो तुम्हारे पेट में है उसे सही व सालिम बाहर उगल। मछली ने जब हुक्म खुदाबंदी सुना तो साहिल पर जाकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया, उगल कर वो वापिस हो गए। बहरकत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से आज़ाद हुए तो उन्हें जिस वक्त वो मछली के पेट में गए थे उसी वक्त से उनको 4 गम लाहक हो गए। एक तो रात के अंधेरे का गम, दूसरा मछली के पेट में अंधेरे का गम। अब उस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था, उस मछली के अंधेरे का गम। और चौथा समंदर के थाह के अंधेरे का गम। जब इन 4 गमों से उन्हें निजात मिली तो फरते खुशी के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात शुक्राने के तौर पर नफिल नमाज अदा किया। और जिस वक्त मछली साहिल पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल कर वापिस हुई थी उस वक्त असर का वक्त हो रहा था।
तो इन्होंने जो इखलास नियत के साथ, आजिज़ी व इनकसारी के साथ, दिल जमाई के साथ, खुशू व खुजू के साथ 4 रकत नमाज शुक्राने के नफिल अदा किया, अल्लाह को बहुत पसंद आया। अल्लाह तबारक तआला ने फ़ौरन कहा कि नमाज में अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बतौर हदिया पेश करूँगा, उन पर और उनकी उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज़ कर दूँगा। मेरे अज़ीज़, मेरे भाई, दर्द होता है मस्जिदों के सफ़ को देखकर, सफ़ों को देखकर दर्द होता है। अभी चंद अय्याम क़बल रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब मैं मस्जिद जाया करता था, वो नूरानी माहौल था, 20-20 सफ़ भरी हुई, जगह मिल नहीं रही है पैर रखने के लिए। आज चंद दिन बाद हम लोग अपनी मस्जिदों को वीरान करना शुरू कर दिया। वो 20 सफ़ों की मस्जिद 2 सफ़ों पर आकर रुक गई है। ऐसा मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक की चाँद होते ही शैतानों को कैद कर दिया गया था और शैतान 1 महीने तक जो हमने इबादत किया, अल्लाह के साथ रुजू किया, अल्लाह की इबादतों में मुनहमिक रहे, शैतान के आज़ाद होते ही शैतान हम पर सवार हो गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें और आपको मस्जिद में जाने वाला बना, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बना। अल्लाह हमें और आपको हिदायत नसीब करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो के बाद मगरिब की नमाज के मुताल्लिक़ वीडियो आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे कौमी भाई, हमारे अजीज़ नमाज की तरफ राग़िब हों, नमाज पढ़ें, अल्लाह के ज़िक्र में लगें, अल्लाह के ज़िक्र के फ़ज़ीलतों को समझें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में होते हुए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया, इसकी फ़ज़ीलत को समझें। आप चलते फिरते रास्ते में, घर में, जहाँ भी रहें, इस कदर विर्द करें कि लोग आपको दीवाना और मजनू कहने लगे। अल्लाह की नमाज को न छोड़ा मेरे भाई। नमाज की एक छोटी हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों का नूर है और हम लोग अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। सबूत भी तो दें, मस्जिद भी आने वाले तो बने। बहरहाल मौजू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उन्वान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कहेंगे कि मौलाना बहुत लंबी तकरीर करने लग गए। मेरा मंशा ये है मेरे भाई, मेरे अंदर भी दर्द पैदा होता है। आप बहुत अच्छे लगते थे जब रमज़ान के महीने में पूरी मस्जिदों को भर के रखते थे, और आज हमें बुरा लग रहा है कि वही मस्जिद आज आपके लिए तरस रही है। मैं अपनी इन्हीं बातों को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।